इजराइल हमास जंग के 21वें दिन अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। ईरान की धमकी के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने सीरिया में ईरानियन समर्थित लड़ाकू के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया है और ईरान ने कल ही धमकी भरे अंदाज में यह कहा था कि गाजा की तबाही की आग से अमेरिका बच नहीं सकता, लेकिन तुरंत अमेरिका ने एंट्री कर ली। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में हवाई हमला कर दिया है। यह युद्ध अपडेट और सबसे बड़ी खबर, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला किया गया यूएसए की तरफ से, यानी कि अब तक अमेरिका सिर्फ पीछे से इजराइल का समर्थन कर रहा था, हालांकि खुलकर खड़ा था, लेकिन उसने बमबारी नहीं की थी और अब सीधी एंट्री हो चुकी है। इस जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री का मतलब है कि यह जंग और बढ़ेगा। अमेरिका कहता है यह आत्मरक्षा के लिए उठाएगा कदम है। ईरान के आतंकी सैन्य अड्डों पर हमला कर रहे थे यूएसए की तरफ से, यह कहा गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में हवाई हमला किया है, बमों की बारिश की है। तनाव काफी गहरा हो चुका है और विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक तरफ ईरान और अरब कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज गाजा के साथ हैं, फलस्तीन के साथ, हमास के साथ, तो दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका इजराइल के साथ है और अमेरिका ने बमबारी भी कर दी है। तो देखिए, जंग के 21वें दिन इजरायली हमले से गाजा धुआं धुआं हो चुका है। हमास के ठिकानों पर इजराइल ने चुन चुनकर बमों की बारिश की है। इजराइल ने हमास के 3 कमांडर्स को खत्म करने का भी दावा किया है। तो इजरायली हमले में गाजा की तस्वीर ही बदल चुकी है। तस्वीरें देखिए जरा, कभी भव्य आलीशान इमारतें हुआ करती थी, रौनक रहा करता था यहां, लेकिन अब हर तरफ अफरा तफरी, धुआं धुआं हो चुका है गाजा। और ये क्या माहौल है, आप देख सकते हैं, चीख पुकार, लोग भागने पर मजबूर। तो हर तरफ मलबा है, मौत का मंजर है, तबाही के आंकड़े हैं। अकेले गाजा में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की जान चली चुकी है। तो ये तबाही के निशान है, मौत के आंकड़े और भी बढ़ेंगे। आप सभी को अपडेट पहुंचाने के लिए सीधे हम लिए चलेंगे टेल अवीव, इजराइल। वहां से श्वेता सिंह और राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्वेता, लगातार ये हमला तीव्र होता जा रहा है, अब तो अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है, और इसका संदेश और संकेत क्या है दुनिया के लिए? देखिए आशुतोष, अमेरिका की एंट्री इस लिहाज से हुई है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण भी है कि उनके अपने सैनिकों पर इस तरह के हमले हो रहे थे इस पूरे क्षेत्र में। अमेरिका ने इस चीज के बारे में जानकारी भी दी। आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से बताया गया कि 24 सैनिक घायल हुए हैं और इस वजह से वो अपनी आत्मरक्षा, जो अभी वो इजराइल से भी कह रहा है ना कि वो ग्राउंड फोर्सेस आप मत इन्वेड कीजिए गाजा के भीतर, क्योंकि वो अपने सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहता है। तो ये सारी चीजें कारण है उसके पीछे, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इस पूरे क्षेत्र में, जिसको लेकर अरब देश, अभी आपने बयान भी सुनाया है, तो उसकी मौजूदगी यहाँ रहती है और उस कारण वो नहीं चाहता है कि किसी तरह की दिक्कत उनकी सुरक्षा पर आए। जी श्वेता, बिल्कुल, आपका फिर से हम फौरन रुक करते हैं। एक जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं राजेश पवार से। राजेश, 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी तो लग रहा था कि शायद ये युद्ध थोड़ा रुकेगा, विराम होगा, क्योंकि तीव्रता कहीं कम हो रही थी, लेकिन अब तो ये और भयावह रूप ले रहा है। अभी बॉर्डर पर क्या हालात आप देख पा रहे हैं, और लेबनान और इजराइल के बॉर्डर से भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो अभी हमले हैं आईडीएफ के इस गाजा पट्टी के अंदर, वो लगातार हो रहे हैं और बहुत भारी हमले हो रहे हैं। पिछले 3 दिन से बहुत भारी बमबारी की है इजरायली फौज ने गाजा पट्टी के अंदर। और अभी एक नई जो खबर आ रही है, उन्होंने एक नई किस्म के हथियार यूज करने शुरू किए हैं, उनको बोलते हैं स्पॉन्ज बम्स। ये अभी इजरायली फोर्सेस ने यूज करने शुरू किए हैं। स्पॉन्ज बम एक तरह के ऐसे बम है जो एक झाग निकालते हैं उनके अंदर से और वो कंक्रीट में तब्दील हो जाता है। ये बॉम्ब्स यूज किए जा रहे हैं, जो टनल्स हैं और जो टनल्स का गैप्स हैं उनके ऊपर ड्रॉप किए जा रहे हैं, ताकि जो टनल्स की ओपनिंग है वो उसको क्लोज कर देते हैं। ये अपने आप में बहुत नई बात है, इस तरह के बॉम्ब्स पहले कहीं यूज नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इसराइल एक और नया हथियार भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी उन्होंने घोषणा कर दी है, आयरन स्ट्राइक, एक मिसाइल, ये एक लेजर वो है, हथियार है जो लेजर से जो इनकमिंग रॉकेट्स है उनको तबाह करता है। इसको भी इजराइल डिप्लॉय करने जा रहा है। जहां तक लेबनान बॉर्डर की बात है, वहां कल खबर आई है कि
ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने एक जो एंटी टैंक टुकड़ी है हिजबुल्लाह की लेबनान के अंदर, उसको तबाह कर दिया है और उसमें 3 जो है हिजबुल्लाह के आदमी मारे गए हैं। आशुतोष, बिल्कुल। श्वेता, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? उनके देश पर जब अटैक हुआ, इजरायली क्या कुछ कह रहे हैं? अपने सैन्य के साथ, शक्ति के साथ पूरी तरह से वो विरोधियों के खिलाफ है? क्योंकि हर जगह हम ये भी देखते हैं कि राजनीति भी होती है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैंड होता है। वहां के विपक्ष के क्या हालात हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कई लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि जब इतना स्ट्रांग आपके पास सुरक्षा प्रणाली थी तो आखिर किस तरीके से जो आतंकी हैं वो दाखिल हो गए। कल भी और अभी भी जब इस समय हम बात भी कर रहे हैं तो यहीं पर जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है उसके बाहर जो किडनैप्ड लोग हैं उनके परिजन मौजूद हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार पर से अपने दबाव को कम नहीं होने देंगे। तो इस तरह की चीजें तो यहाँ पर चल ही रही हैं। कल एक बड़ा मार्च भी यहाँ पर निकाला गया था, एक जुलूस निकाला गया था। और आज का दिन जो है वो बहुत अहम होने वाला है आशुतोष, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और दूसरे पक्ष के लिहाज से, यानी कि गाजा और गाजा के समर्थन के लिहाज से देखना है कि आज का दिन किस तरीके से यहाँ पर निकलेगा। खासकर जो वेस्ट बैंक का इलाका है, क्या अल अक्सा मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ इस तरह का प्रोटेस्ट हो पाएगा, क्योंकि कोशिश हमास की तरफ से ये की जा रही है। जंग लगातार बढ़ रही है, 21वां दिन है, क्या अपडेट है? एक विस्तृत स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं, देखिए आप हमारी रिपोर्ट। बम पर बम बरस रहे हैं। जंग का 21वां दिन, लेकिन कोई नरमी नहीं। मटियामेट हो रहा है गाजा पट्टी। ये इजराइल का इंतकाम है। तस्वीरें देखिए। जब आसमान से इजराइल का हमला होता है तो जमीन पर क्या हालात होते हैं। ये गाजा का खान यूनिस इलाका, सड़कों पर भागम भाग मची है। हमले का सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस के साथ लोग दौड़ रहे हैं। चारों तरफ धुआं छाया है और लोग घायलों को लेकर एम्बुलेंस की तरफ भाग रहे हैं। फिर सामने दिखती है भारी बर्बादी की तस्वीर। जिन घरों में लोग रहते थे वो सरिये, ईंट और सीमेंट के मलबे में तब्दील हो गए हैं। इस हमले में जो लोग बच गए वो मलबों में जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध के दिन बीत रहे, इजराइल का हमला भीषण से भीषणतम होता जा रहा है। ये जंग के मैदान की नई तस्वीर है। गाजा पट्टी का इलाका है। इजरायली टैंक गाजा सीमा में एक्शन में है। तोप से निकलते गोले हमास के कथित ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। कहने को तो इजरायली फोर्स ने अभी जमीनी लड़ाई को रोक रखा है, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि गाजा सीमा में घुसकर इजरायली फौज ने हमास के चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली फौज के मुताबिक उत्तरी गाजा में तोप का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड हमलों को अंजाम देकर इजरायली फौज वापस अपनी सीमा में लौट आई। जानकारी के अनुसार अमेरिका अभी नहीं चाहता कि इजरायली सेना गाजा में घुसकर वहां पर ग्राउंड ऑफेंसिव को अंजाम दे, क्योंकि उसे अपने सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है उससे पहले। लेकिन इसी बीच इजरायली सेना की तरफ से ये बात कही गई कि बीती रात गाजा के भीतर उसके सैनिक दाखिल हुए टैंकों के साथ, और वहां पर जो कुछ रॉकेट लॉन्चिंग के पोजीशंस थे उन्हें नेस्तनाबूद किया।
सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तरह के लिमिटेड ऑफेंसिव अभी इजरायली सेना की तरफ से जारी रहेंगे? इजराइल के ग्राउंड जीरो से राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, आज तक।